मैं जयदेव कुमार स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्टडी क्लासेस में। तो मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा का हिंदी का पहला चैप्टर कवर करने वाला हूं, जिसका नाम है साखी। तो साखी कविता के जो मैं सबसे पहले उसका लेखक का परिचय करा दूं। इसका जो लेखक है वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म नैनतारा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और ये जो कवि थे ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि भक्ति काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। ये अपने ज्यादातर जो दोहा, ज्यादातर रचनाएं, ज्यादातर जो सारे चीजें है वो मनुष्य के जीवन और उनको संभावनाओं को लेकर लिखते थे। तो बिना देरी किए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इनका पहला दोहा। तो इनका जो पहला दोहा है वो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। तो सबसे पहले इस दोहे में जो प्रसिद्ध और सबसे कठिन शब्द है उन सभी को मैं बता देता हूं। तो इसका जो है सबसे कठिन शब्द है आपा। आपा मतलब होता है कि अपना, और उसके बाद होता है मन। मन मतलब कि अपना मन। तो इसका मैं भावार्थ बता देता हूं। फिर से मैं एक बार दोहा को रिपीट करता हूं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हमें मनुष्य को ऐसे भाषाओं का उपयोग करना चाहिए जिससे कि दूसरे को सुख और शांति प्राप्त हो। अपने भाषा के अंदर मिठास रखना चाहिए, ना कि अहंकार, ना ही ईर्ष्या, ना ही क्रोध। ऐसी भाषा का प्रयोग करें ताकि आप जो बोले दूसरे जो सामने वाला है उसको उस बोली से कष्ट ना हो, दुख ना हो, ताकि उसको क्या मिले, शांति मिले, उसको अच्छा लगे और उसको सुख प्राप्त हो कि नहीं इसकी बोली में बहुत मिठास है या फिर बोली बहुत अच्छा है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला दोहे की ओर। ठीक है। अगला जो दोहा है वो है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं। ठीक है। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी जो मिर्ग होती है, कस्तूरी जो मिर्ग होती है उसका जो सुगंध होता है, कस्तूरी का सुगंध उसका नाभि में स्थित होती है, लेकिन वो सुगंध वो महसूस करती है, लेकिन वो उस सुगंध की तलाश में वन वन घूमती रहती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वो जो सुगंध आ रहा है वो उसका खुद के नाभि से आ रहा है। उसी प्रकार वर्तमान समय में मनुष्य भी क्या है, पूरे दुनिया में, बड़े देवालय में, मंदिर में, हर जगह राम को खोजते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि राम उनके मन के अंदर बसे हुए हैं। उनके मन के अंदर ही राम है, मन के अंदर ही ईश्वर है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस भगवान की तलाश में हर जगह घूमते रहते हैं। अगला जो दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, सभी अंधियारा मिटी गया दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं था, यानी कि जब मेरे अंदर अहम, मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर में ईश्वर का वास नहीं था, लेकिन जब मेरे अंदर हरि का वास हुआ तो वो अहंकार अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है। उसी प्रकार जब आपके अंदर दीपक रूपी ज्ञान, यानी कि आपके अंदर अगर ज्ञान रूपी आता है, कोई ज्ञान देता है, तो आपके अंदर का जो अहंकार है, आपका जो अज्ञान है, वो जो अंधेरा है वो अपने आप ही मिट जाता है। ठीक है। ये कब मिटता है? जब आपके अंदर में ज्ञान रूपी जो दीपक जलाया जाएगा। अगला जो दोहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ठीक है। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक बोला है, ये वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है कि सुखी तो वही है जो खाता है और सोता है। ठीक है। सुखी तो वही है जो खाता है सोता है, यानी कि वो मृत्यु, अपने अंदर अहंकार, ये सब को भूल कर अज्ञान रूपी में खाता है और सोता है। दुखी तो कौन है? हमारे कबीरदास जी हैं, जो ये सब देख कर क्या करते हैं, रात भर जगते हैं और रोते हैं। ठीक है। इसमें कबीरदास जी ने बहुत सुंदर ही कहा है कि सुखी तो वही है जो खाता है और सोता है, मतलब कोई तरह का टेंशन नहीं लेता है, क्या हो रहा है, कब मृत्यु आएगी, कब क्या हो रहा है, वो चीज का वो चिंता नहीं ले। लेकिन कबीरदास जी क्या करते हैं, यही सब देखकर उनको रोना आ रहा। अगला जो दोहा है वो है, विरह भुजंग तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हो। देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई इंसान किसी अपने आदमी से बिछड़ जाता है, जब कोई इंसान कोई अपने आदमी से बिछड़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसके दुख में, उसकी याद में बहुत ही उदास रहता है, चिंता में रहता है। ठीक है। और लगता है कि उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है। उसी तरह कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी से बिछड़ जाने के बाद बौरा हो जाता है, बौरा यानी कि पागल हो जाता है, उसी प्रकार अगर
कोई राम से वियोगी हो जाता है तो जीता तो है, लेकिन किस तरह से जीता है? पागलों की तरह जीता है। मतलब कि आप जी रहे हैं इंसान की तरह, लेकिन आपका आत्मा, आप जो आपका स्वभाव, आपका जो चरित्र, आपका जो रहने का तरीका, वो कैसा हो जाता है? पागल की तरह हो जाता है। ठीक है। अगला जो दोहा है वो है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटीर बधाए, बिन सावन पानी निर्मल करे स्वभाव। देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमेशा अपने घर में यानी कि अपने साथ एक जन निंदक यानी कि निंदा करने वाला को रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के सभी के दिमाग में आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं कि निंदा करने वाला का? ये मैं नहीं कह रहा, कबीरदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमेशा अपना निंदा करने वाले को अपने साथ रखिए, हो सके तो उसको खाना पीना रहने का सब कुछ दीजिए, घर में एक रूम बना दीजिए और उसको अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो आपको बिना साबुन पानी का आपका स्वभाव को निर्मल बनाता है। मतलब आपके अंदर का जो भी बुराई है, जो भी आपका जो चीज आपके में खटकता है, वो तुरंत किसी को बोल देगा और वो बात आपको पता चल जाएगा। तो आप इससे क्या फायदा मिलेगा? आप अपने स्वभाव को ठीक कर सकते हैं। तो इससे कहा जाता है कि निंदक को हमेशा अपने पास रखिए, अगर हो सके तो क्या करे, उसके लिए रूम बना दीजिए। तो मेरा सजेशन होगा कि आप लोग भी किसी को अगर मिले तो रूम जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक के आते हैं। अगला जो दोहा है, अगला जो दोहा है वो है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीप का पढ़े सो पंडित होय। इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार मोटी मोटी किताबें यानी कि मोटी मोटी जो पोथी है उसको पढ़कर कोई पंडित नहीं बनता है, लेकिन अगर आपके अंदर में अगर आप चाहते हैं कि हम पंडित बनना चाहते हैं तो आप एक शब्द ज्ञान का पढ़ लिए तो आप पंडित बन जाएंगे। यानी कि आप कितनों भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, आप उससे वो सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते फिर या पंडित नहीं बन सकते। जब आप ज्ञान रूपी एक शब्द पढ़ लेंगे तो उसी से आप पंडित बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कबीरदास जी कहते हैं। अगला दोहा की ओर चलते हैं। अगला जो दोहा है वो है, हम घर जलाए आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो बास का, जे जले अपने साथी। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, और ये साखी कविता जो दोहा है उसका अंतिम दोहा है। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कबीरदास जी अपना घर को जलाकर, अपना जो सब कुछ जलाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार क्या होता है हम लोग को भी अपने अंदर के अहंकार, ईर्षा, हमारे अंदर का जितना बुराई है उन सभी को जलाकर ज्ञान की ओर जाना चाहिए। तभी आप क्या हो सकते हैं, आप जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर का अहंकार, जितना तरह का आपके अंदर का बुराई है वो सबको आप जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आप ज्ञान की प्राप्ति या फिर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ तक में ये जो दोहा है कबीरदास जी का ये खत्म होता है। इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू होंगे, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं आपको जल्दी उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा। तब तक मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे जो अगला जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर जल्द ही आपके सामने पेश करने जाएंगे। तब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ जरूर मिल सके।